राधे राधे, हरे कृष्णा। देखिए, आने वाली है शिवरात्रि। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने ही आती है, लेकिन अगर मैं बात करूं फागुन के महीने की शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। फागुन के महीने की शिवरात्रि पे इतना विशेष महत्व होता है कि इस दिन आप जो भी उपाय करते हो ना, 100% फलकारी वो उपाय होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं शिवरात्रि कब है, क्योंकि बड़े सारे लोगों में कन्फ्यूजन है कि उदय तिथि के अनुसार 27 की हो रही है, नहीं तो 26 तारीख की हो रही है। देखो, शिवरात्रि नाम से आपको प्रतीत हो रहा है रात का विशेष महत्व है। इसमें उदय तिथि के साथ दिन का तिथि का उदय हो रहा है नहीं हो रहा, कोई मायने नहीं रखता। इसमें रात्रि का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा करी जाती है शिव महापुराण के अनुसार, और वो चारों पहर शाम से स्टार्ट होते हैं। शिवरात्रि में रात्रि जिस भी तिथि में आती है उसका ही विशेष महत्व होता है। चतुर्दशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है ना, वो 26 फरवरी दिन बुधवार को सुबह सुबह 11:09 पे हो रहा है। मतलब 11 बजने से पहले आपकी त्रयोदशी तिथि होगी। चतुर्दशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो सुबह सुबह 11:09 पे हो रहा है 26 तारीख को, और वहीं पे चतुर्दशी तिथि का जो विश्राम होगा वो 27 तारीख दिन गुरुवार को लगभग 9 बजे के आसपास हो रहा है। मतलब 6-7 मिनट पहले ही विश्राम हो जाएगी। पूरे पूरा दिन और पूरी रात 26 तारीख को शिवरात्रि रहने वाली है। तो शिवरात्रि का जो व्रत रखा जाएगा वो 26 तारीख को ही रखा जाएगा, कोई भी संशय नहीं है। ये वैदिक पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। 26 तारीख फरवरी सुबह 11:08 पे प्रारंभ हो रही है, और इस तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 8:54 पे होगा। ऐसे में शिवरात्रि जो है वो 26 तारीख की ही मनाई जाएगी। अच्छा, जैसे हम एकादशी के व्रत का पारण करते हैं, वैसे ही शिवरात्रि के व्रत का भी पारण किया जाता है। अच्छा, शिवरात्रि में बड़े सारे लोग अन्न खा लेते हैं। शिवरात्रि के व्रत में अन्न खाने की मनाही होती है। शिवरात्रि में अन्न नहीं खाया जाता। शिवरात्रि के अगले दिन अन्न का सेवन करना चाहिए। और जैसे एकादशी के व्रत का पारण होता है, वैसे ही शिवरात्रि के व्रत का पारण होता है। तो शिवरात्रि के व्रत का जो पारण का समय है वो 27 फरवरी है। वो सुबह सुबह 6:40 से लेकर 8:54 तक है। मतलब मैं मोटा मोटा बोलूँ तो आप 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में एनी हाउ पारण कर लेना बहुत अच्छा रहने वाला है। देखो, शिवलिंग का ना अपना एक विशेष महत्व होता है, और शिवलिंग की पूजा अर्चना वंदना, शिवलिंग मतलब भगवान शिव का एक प्रतीक है। आपको पता है शिवरात्रि से संबंधित शिव महापुराण में 2 कथा प्रचलित है। एक कथा तो आप लोगों को पता है कि भैया माता पार्वती और भोले बाबा जी का विवाह हुआ था, इसलिए बड़ी धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जाती है। लेकिन जिस शिवलिंग की आप पूजा अर्चना वंदना करते हो, उस शिवलिंग की उत्पत्ति ही शिवरात्रि वाले दिन हुई थी। इसलिए शिवरात्रि पे भगवान भोले बाबा का जो भी स्वरूप है, तस्वीर की पूजा आप कर सकते हो, सबकी पूजा करो, लेकिन शिवलिंग की पूजा अर्चना वंदना दर्शन मात्र से आपके मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। 1-2 उपाय भी बताऊंगी इस वीडियो में, बाकी तो उपाय के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी। देखो, शिवरात्रि पे ना दिन में चाहे पूजा करो चाहे मत करो, लेकिन रात्रि की पूजा का बड़ा विशेष महत्व है। आई थिंक शिव महापुराण मैंने जब करी थी तो शिव महापुराण में ना 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व बताया गया। प्रथम पहर की जो पूजा होती है उसमें दूध से शिवलिंग का स्नान कराया जाता है। द्वितीय पहर में दही से, तृतीय पहर में घृत अथवा घी से, और चौथे पहर में मधु अथवा शहद से। कहते हैं 4 पहर की पूजा अगर शिवरात्रि पे आपने कर ली ना, तो आपका पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेने की और मरने की जो प्रतिक्रिया है ना, वो खत्म हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बड़े सारे लोग 4 पहर की पूजा नहीं कर पाएंगे, संभव ही नहीं है, क्योंकि रात्रि से प्रारंभ होती है। वैसे मैं अभी टाइम भी आप लोगों को बता दूंगी कि 4 पहर की पूजा का समय क्या है। बड़े सारे लोग 4 पहर की पूजा नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि अगर 4 पहर की पूजा ना कर पाए तो कम से कम प्रथम पहर और चतुर्पहर की पूजा तो अवश्य करें। पहले मैं 4 पहर की पूजा का समय बताती हूँ। ये चारों पहर में सुबह की पूजा का कोई भी समय नहीं होता। चारों पहर की जो पूजा होती है वो शाम के समय, मतलब प्रदोष काल से ही प्रारंभ होती है। प्रथम पहर की पूजा का 26 तारीख को जो समय बताया गया है वो है 6:19 से लेकर 9:30 बजे तक। मोटा मोटा 6 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रथम पहर की पूजा है। तो अर्थात जब आप शाम की पूजा अर्चना वंदना करते जाते हैं, लोग क्या कहते हैं, भाई मैं मंदिर में जाती हूँ ना, सुबह सुबह भीड़ लगी होती है,
भाई सुबह से ज़्यादा शाम को इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो ना आप। शिवरात्रि में रात बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो रात्रि की विशेष महिमा और प्रदोष काल में पूजा अर्चना वंदना करना बड़ा विषय है। तो प्रथम पैर की पूजा तो आप लोग कर लोगे, मैं टाइम ना यहाँ पे नोट भी कर दूंगी। 6:19 से लेकर 19 से लेकर 9:30 तक का प्रथम पैर की पूजा का समय है। और इसमें ना भगवान की शिवलिंग का अगर दूध से अभिषेक किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम फलों की प्राप्ति मिलती है। दूसरा, द्वितीय पहर की जो पूजा अर्चना वंदना है वो 9:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक होती है। मतलब यार कोशिश करोगे ना तो आप ये भी कर लोगे, 9:30 बजे कर कुरा के तब आप आराम से 11 बजे से पहले कौन सोता है। आपको कम से कम द्वितीय पहर की पूजा तो एटलीस्ट कर लीजिए। सबसे जो टफ होएगी ना वो तृतीय पहर की पूजा होती है, क्योंकि वो रात्रि को 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक है। तृतीय पहर की पूजा आप लोगों के लिए बहुत ही कठिन होने वाली है, और अगर तृतीय पहर की पूजा छूट जाए तो आप चतुर्पहर की पूजा अवश्य करें, जो कि 4 बजे से लेकर 7 बजे तक है। इन दोनों में कम से कम, वैसे तो चारों करो तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर 4 नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट 2 तो सुबह और शाम का तो आपको अवश्य और अवश्य करना चाहिए। अच्छा, बड़े सारे लोग ना इस दिन बड़ी भीड़ होती है, तो बड़े सारे लोग मंदिर में जाते हैं तो पूजा का कहते हैं भैया शिवरात्रि पूरे दिन चलने वाले। राहु काल में किसी भी प्रकार से कोई भी मंदिर जाने की मनाही होती है। राहु काल का जो टाइम है वो 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है, ठीक है ना। 1:30 से 3 बजे तक राहु काल का टाइम है। और शिवरात्रि पर भी भद्रा का साया है। जैसे ही शिवरात्रि प्रारंभ होएगी वैसे ही सुबह सुबह भद्रा 11 बजे प्रारंभ हो रही है, भद्रा खत्म भी रात को 10 बजे हो रही है, ठीक है ना। लेकिन भद्रा अगर पृथ्वी लोक पे होती है तभी अशुभ फल देती है। इस टाइम भद्रा का जो साया है वो पाताल लोक पे है, तो ये अशुभ फल नहीं देने वाली। अगर आप इन 4 पहर में से किसी भी प्रकार से पूजा अर्चना वंदना करना भूल जाते हो तो प्रदोष काल में और निश्चितता काल में तो कृपया करके पूजा अर्चना वंदना अवश्य करें। प्रदोष काल जो है वो 5:40 से लेकर 7:10 तक है। दोबारा बताती हूँ, शाम को प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वो 5:40 से लेकर 7:10 तक है। और निश्चिता काल का जो मुहूर्त है वो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का। तो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक निश्चिता काल की पूजा अर्चना वंदना आप लोगों को जरूर और जरूर करनी। अच्छा, कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखिए। ऐसा बोला जाता है कि इस दिन घर पे शिवलिंग की स्थापना करने का विशेष महत्व है। इस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर शाम के समय आपको शिवलिंग को गंगा जी में बहाने का बड़ा विशेष महत्व है। बोला जाता है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का एक आपको वैज्ञानिक महत्व बताती हूँ। महाशिवरात्रि की रात में पूरे ब्रह्मांड में से ग्रह और नक्षत्रों की ऐसी स्थिति होती है जिसमें से एक खास प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है। इस रात ग्रह उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि मनुष्य के अंदर जो ऊर्जा होती है वो प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाने लगती है, यानी प्रकृति स्वयं मनुष्य को अध्यात्म की तरफ लेके जाती है। देखो, अगर ये ना महाशिवरात्रि की रात को जो भी व्यक्ति जागता है ना और रीढ़ की हड्डी सीधी करके ध्यान मुद्रा में केवल ओम 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 का जाप करता है ना, तो आपका अध्यात्म के प्रति विशेष रुझान पड़ता है। अभी मैं आपको बताऊंगी, आपकी ऊर्जा ऊपर जा रही है, ऊर्जा नीचे जा रही है, तो आप कहोगे कि दीदी ये आप क्या बता रहे हो, ऊर्जा ऊपर नीचे का क्या हिसाब किताब है। ये बहुत डीप स्टडी है, ठीक है ना। एक सीधी सीधी समझ लीजिए, शिवरात्रि पे भोले बाबा माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं, और शिवरात्रि पे जो भी भोले बाबा की पूजा अर्चना वंदना कर रहा होता है, कहते हैं वो 12 न्यारे हो जाते हैं। इसलिए इस दिन रात्रि का बड़ा विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अच्छा, अगर आप बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा, एक लोटा ले लीजिए, बहुत सिंपल सा, तांबे का लोटा ले सकते हैं, चांदी का लोटा ले सकते हैं, स्टील का लोटा ले सकते हैं। देखो XYZ, इस दिन घर पे पूजा तो करनी ही करनी है, लेकिन किसी ना किसी मंदिर अवश्य जाए। कुछ नहीं कर सकते तो सिंपली लोटे में पंचामृत बना के ले जाएं और भोले बाबा की शिवलिंग पर चढ़ा दें। इतना तो देखो हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शिवलिंग से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है, शिवलिंग से विशेष प्रकार की एनर्जी निकलती है। बाकी और भी उपाय मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आप बहुत बीमार रहते हैं, सारे डॉक्टरों को दिखा दिया लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो सिंपल सा मेरा ये उपाय अवश्य कीजिए। एक लोटा लीजिए, लोटे में पानी लीजिए, पानी में ना 1 चुटकी साबुत
चावल ज़रूर डालिए, ठीक है ना। 1 चुटकी साबुत चावल डालिए और उसके साथ आपकी हथेली में जितनी भी मिश्री आ जाती है, धागे वाली मिश्री, आपकी हथेली में जितनी भी मिश्री आ जाती है वो हथेली में मिश्री ज़रूर रखिए और उसको लोटे में वो मिश्री डाल दीजिए और उसको घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, घुमाते रहिए। बस आपका ये सब कुछ तैयार है कंप्लीटली और इसको जाके आप भगवान की शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा राहु काल नहीं होना चाहिए, बाकी कभी भी चढ़ा सकते हैं। बाकी और उपाय के लिए ना दूसरी वीडियो मैं ज़रूर बना दूंगी। सामने ना एक घी का दिया शिवलिंग के पास ज़रूर जलाइएगा और वो रोली वाला ज़रूर होना चाहिए जिससे सुख समृद्धि आती है। बाकी और भी बहुत सारे उपाय हैं, विशेष प्रकार की पूजा अर्चना वंदना है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वीडियो को तो मैं यहीं पर विश्राम करती हूँ। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 62। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपका लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, और आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग क्या आपका नाम की स्पेलिंग सही है या नहीं है। आप मुझसे नेम करेक्शन भी करवा सकते हैं क्योंकि आपकी कुंडली एकदम सही चल रही है, लेकिन अगर आपका नाम ही सही नहीं है कुंडली के अकॉर्डिंग, अनेकों सेलिब्रिटियों ने नाम चेंज करवाए हैं, चाहे मैं करीना कपूर की बात करूं, ऋतिक रोशन की बात करूं, करिश्मा कपूर की बात करूं, आयुष्मान खुराना की बात करूं, इरफान खान की बात करूं, अनेकों सेलिब्रिटी में आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर देखेंगे मेरा खुद का नाम करेक्शन हो रखा है। तो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग क्या आपका नाम आपको सुफल दे रहा है या नहीं दे रहा, ये जानकारी भी मैं आपको वो उपलब्ध कराती हूँ। लेकिन याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल ये मत कीजिएगा, ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को महाशिवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा।